हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो चलिए भैया, सबसे पहले तो लेमन भाषा में देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। तो ये डाउ का चार्ट है भैया। हाँ, तो इसने ये लो सिंपल ही तोड़ दिया। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या था, हायर हाई चल रहा था ना, मार्केट में हायर हाई चल रहा था। पहली बार लो काटा। अब ज्यादा खराबी, मिड टर्म खराबी कब आ सकती है, जब ये लो काटे, राइट। ये लोग काट दे तब जाके मिड टर्म खराबी आती है। अब ये मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट इतना बढ़ गया है, इसने 61% कवर कर लिया इसका। क्या न्यूज आ गई पॉजिटिव भैया? इन्फ्लेशन खत्म हो गया, वॉर खत्म हो गई, जो वहां पे ट्रम्प के नाम पे बूम पर चालू हुई है वो खत्म हो गई। कुछ फाइल वाइल का चक्कर खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। यही है इल्यूजन भैया। ये मार्केट अभी ऐसा ही रहेगा। गंदे से गंदा काम करो, मार्केट को तोड़ो, और वही गंदा काम में एक पॉजिटिव चीज मैनिपुलेट करके ढूंढ लो और उसको स्प्रेड कर दो, और मार्केट भागम भाग, है ना। वही कांड यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी वही काम हो रहा है। भाग भागा, वापस भागा, वापस पॉजिटिव में गया, वापस पॉजिटिव, वापस पॉजिटिव में गैप अप। क्या है भाई, इन्फ्लेशन खत्म हो गया, यूएसडी डाउन आ गया, क्रूड डाउन आ गया, क्रूड आ गया 60 के आजू बाजू नहीं आया है। तो आप सिंपल से शब्दों के अंदर, अब और यहाँ पे डाउ देखो कहाँ पे ऑलमोस्ट, समझो अपनी कैंडिडेट थी, सेकंड डे उसने डंप मारा, ये हायर लेवल का रेजिस्टेंस था इसका, वहीं ऑलमोस्ट टच करके नीचे आया। वैसे ही हमारी निफ्टी कहाँ पे फंसी है देखो, यहाँ से बाउंस बैक मारा, हम सोचते थे कि यहाँ तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा, डबल स्पीड से ऊपर गया है, कहाँ पे रुका। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन बड़ा वाला, उसके नीचे ये ब्रेकडाउन, ये लाइन को देखो, वहीं पे टच करके आया, वहीं पे हमारा लेवल था, आपको याद है तो 24,050 से लेके 24,070, बार बार मैं बोल रहा था यहाँ पे जोखिम लेना ही नहीं। देखो भाई, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है तो सिंपल वे में, शादी सरल भाषा में, मैं तो ऊपर बाय नहीं करूंगा। ऊपर जितना जाता है मैं शॉर्ट ढूंढूंगा, सिंपल। क्यों दिख रहा है ना मुझे, इकोनॉमी दिख रही है ना, सिंपल सा। फिर पॉजिटिव है ही क्या। अब टीसीएस का रिजल्ट देखो, जैसे जैसे करके सही मायने में प्रॉफिट मार्जिन देखो तो 1%, 1.5% के आजू बाजू ही। तो ये तो टीसीएस जैसी कंपनी, अब दूसरी कंपनियों की, ये तो अच्छी कंपनियों के रिजल्ट ये वीक में नहीं आने वाले हैं, नेक्स्ट वीक से है। तो ये भी ठीक है भाई, अभी ये न्यूज बेस्ड मार्केट है, सारे रिजल्ट भी आने वाले हैं। रिजल्ट किसी के भी अच्छे नहीं आएंगे, बुक मैनिपुलेट कर दे वो बात अलग है। हो ही नहीं सकता ना, अच्छा आ ही नहीं सकता इतने हायर इन्फ्लेशन के, कहाँ तक खींचेंगे वो। तो सिंपल लेमन भाषा में, ठीक है, 24,070 के ऊपर रहता है वहां तक मैं पॉजिटिव रहूंगा, बाय ऑन डिप देखूंगा, और नीचे में मैं लेवल देता हूँ बाद में, वो ब्रेक मारता है तो गए काम से। ठीक है, तो ये फिर गैप वैप भरना आसान हो जाएगा, वापस आ सकता है नीचे 23,000 के लेवल पर। तो 23,000 जाए या 25,000 जाए, ऊपर जाता है तो शॉर्ट का बढ़िया मौका मिलेगा। दैट्स ऑल। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मंडे के लिए दिखाता हूँ। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, पहले लाइक करो भाई, लाइक कर दो यार आप लोग, इतनी सारी चीजें मैं देता हूँ,
वो भी फ्री ऑफ चार्ज, है ना। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है इतने बड़े अकाउंट्स को हैंडल करना। उसके बाद में मैं अपना रिसर्च करता रहता हूँ, आपको देता रहता हूँ जो भी मुझे नया लगा, पूरा ना मेरा अनुभव एक्सपीरियंस। तो यार एक एक लाइक तो बनता है, लाइक बना, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो भाई, कुछ भी लिखो, भगवान का नाम लिखो, लेकिन कुछ भी लिखो ताकि यूट्यूब हमें प्रमोट करे। तो हमारे फैमिली थोड़ी बड़ी होती है, तो सबको लाभ मिले भाई, बांटने से बढ़ता है। यहाँ भी मैं सेवा कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ मिलता है ना, मुझे ध्यान से देखना पड़ता है चार्ट को, तो मुझे भी प्रॉफिट होगा ना। जितना मैं आपसे रिपीटेशन करता हूँ, ये बात बोल के मैं देखता हूँ फिर रिपीट करता हूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस में जाएगी, तो लाइव में मुझे काम लगेगा। तो बांटने से बढ़ता है भैया, तो बांटो अपने दोस्तों के साथ, लिंक को शेयर करो, अपने ग्रुपों के अंदर शेयर करो, और अपने फैमिली को बढ़ाते हैं। चलिए, तो यहाँ से जो भी कहा जाता है वो भैया मेरा पर्सनल व्यू, इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, बिना स्टॉप लॉस बिना एज के कोई काम ना करें। चलिए, मंडे के लिए एक बढ़िया चीज दिखाते हैं भाई, ये बन रहा है मार्स एग्रेसिव एनर्जी, नेपच्यून इल्यूजन क्रिएट करता है, रूमर्स बबल दिख रहा है, और इसका इफेक्ट ये तो 0 डिग्री सेम 13 को आ रहा है, राइट। लेकिन 2 4 5 दिन पहले, 2 4 5 दिन बाद रहता है सब। तो ऐसा पकड़ लो कि पूरे ये वीक में इसका इफेक्ट रहेगा, एग्रेशन और इल्यूजन। ऊपर जा रहा है, सही मायने में ऊपर नहीं जा सकता तो भी ऊपर जा रहा है, सही मायने में इतना ज्यादा टूटना नहीं चाहिए तो फिर भी टूट रहा है। ट्रैपिंग की कोशिश होगी सबको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है, लेकिन उसकी नेक्स्ट वीक में चर्चा करेंगे। लेकिन ये पूरा वीक इसमें संभालना, इल्यूजन एग्रेशन, कोई भी साइड ऐसा नहीं मान के चलो कि ये साइड फुल चला जाएगा, ये साइड फुल चला जाएगा, दोनों साइड की ट्रैपिंग हो सकती है। और डिटेल में डे वाइज में भी हम लोग बात करेंगे, ऑलमोस्ट कहानी सेम है। चलिए, मंडे के लिए ऑप्शन का डेटा वीक में बाद में जाते हैं, वीक में पूरा क्या लग रहा है, लेकिन मंडे के लिए ऑप्शन का डेटा वही कहानी, 1.88 ऑप्शन का डेटा बुलिश है, कॉल साइड ज़्यादा नहीं है, पुट साइड धड़ा जैसा है, ये ट्रैपिंग हो सकती है। जैसे यहाँ से थोड़ा ऊपर गया तो ट्रैपिंग में और मजा आएगी, तो वही कहानी सेल हाई की बन सकती है, ऑप्शन का डेटा ये बोल रहा है। चलिए, एमएसआई देखो क्या हो रहा है, एमएसआई टॉप टॉप, मतलब डाइवर्जन, फिर डाइवर्जन को ब्रेक मारा, वापस टॉप पे गया, वापस अभी डाइवर्जन हायर आए है, लेकिन एमएसआई नहीं बढ़ी, ये गिरती है तो फिर काफी दिन तक ये मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। ये बहुत पुराना इंडिकेटर है और बहुत काम लगता है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पे काम लगता है, बीच में कोई काम का नहीं है। जब भी ओवरसोल्ड हो जाता है ना, समझ जाते हैं हम लोग अभी सेल नहीं, ओवरबॉट हो जाता है हम समझ जाते हैं अभी बाय नहीं, और यहाँ तो डाइवर्जन, तो मतलब ऊपर में बाय नहीं, क्लियर कट। एटलीस्ट मंडे के लिए तो नहीं, फिर देखेंगे क्या कोई पॉजिटिव न्यूज आती है कि नहीं। बाद में स्टैंड फोरकास्ट मंडे का, वो भी वीक भैया, सब कुछ साइड नीचे की तरफ ही बोल रहा है, ये भी वीक। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सुबह खुलते ही हम शॉट मार दें, लेवल टू लेवल चलना। एस्ट्रोलॉजी को, या तो ये एक्स्ट्रा लॉजिक वाला जो भी इंडिकेटर्स है मेरे पास, ये भी खुद का बनाया हुआ है, कुछ अलग वे से बनाया है। फिर जो एस्ट्रोलॉजी का डाला उसमें भी सेल है स्टार्टिंग में, लेकिन आंख बंद करके नहीं, ब्रेकडाउन मारता है, ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेता है, तब जाके सेल, छोटा छोटा ट्रेड करना, छोटा छोटा प्रॉफिट लेना, बहुत क्लियर कट बोल देता हूँ, ये भी किसी की भी नहीं चलती, हमारी चलती है इतनी तो भी मैं बोलता हूँ। तो स्टैंड फोरकास्ट यहाँ तक 50 है, 2 बजे के आजू बाजू ड्रिप मार रहा है, 2 बजे के बाद ऊपर जा रही है मार्केट,
सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे इसके बीच में नीचे जा रही है, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग, वापस नीचे में बाइंग मिलता है तो बाय करेंगे। दोनों साइड का खेल करेंगे, ऊपर नीचे, नीचे जा रही है तो भी बाइंग तो आएगी, है ना, क्योंकि नक्षत्र भी मून का है, स्टार लॉर्ड मून है, होगा ये लोग। थोड़ा संभाल के चले, मंडे को, ट्यूसडे को वापस छुट्टी है 14 को, कल एक्सपायरी भी है, और ये सारे ग्रहों भी मैच हो रहा है, न्यूज बेस चल रहा है सब कुछ, थोड़ा सा संभाल के चलो। ये चारों चीज आ गई। अब आते हैं लेवल के पास। बहुत सिंपल लॉजिक, ऊपर में 210, 180, 270, यहाँ जाती है सेलोन है, 24,080 का लेवल निकला। मैं जो 70 था उसकी जगह 24,080, यहाँ आके यहाँ पे बाय सिग्नल मिलता है, बाय ऑन डिप। यहाँ कहीं भी मैं बाय ऑन डिप नहीं करूंगा, सेलोन हाई ढूंढूंगा, सिंपल। यहाँ पे बाय ऑन डिप छोटे से मुंह के लिए, सेकंड बाय ऑन डिप छोटे से मुंह के लिए 23,790 से 735, छोटे से मुंह, छोटा सा स्टॉप लॉस, ऐसा मैं काम करूंगा। यहाँ इसके नीचे 950 के नीचे सेलोन हाई, कहीं पे भी सेलोन हाई, कहीं पे भी सेलोन हाई, और जैसे 735 और 700 का लेवल तोड़ती है, गई काम से, फिर गैप भरने भी जा सकती है, तो नीचे के लेवल में 700, 645, 550, ये सपोर्ट रहेगा। टाइमिंग है 9:45, ये एक इम्पोर्टेंट टाइम, सॉरी 9:55, 9:55, 9:55, 10 बजे का टाइम देखो, इम्पोर्टेंट टाइम है। नीचे जा रही है तो यहाँ से रिवर्स मार रही है, ऊपर जा रही है तो यहाँ से रिवर्स के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी है प्राइस एक्शन फर्स्ट, 10:45 और स्टॉप लॉस भी फर्स्ट। नेक्स्ट टाइम 10:45, उसके बाद 11:45, 1:15, 2:15, काफ़ी सारे टाइमिंग भी है, राइट। चलिए, तो ये सिंपल सा नीचे सेलोन हाई 700 के नज़दीक, 700, 755 के नज़दीक रुक जाऊंगा, बाय ऑन डिप मिलता है तो छोटा सा बाई स्कल्प में करूंगा, और 700 के नीचे गया तो फिर कांस्टेंट सेलोन आए, उसके नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल, ये भी सारे स्क्रीनशॉट ले लो, शायद जरूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये गैप डाउन इतना खुल जाए तो क्या करें। तो ये नीचे के लेवल है, बस अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे लेवल आ गए, ऊपर 640, नीचे 23,060, 23,025, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो डाल देना आपके अंदर। ऑलमोस्ट ये रोज काम लगेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जहाँ मार्केट होती है वहाँ उसके आगे बाजू में थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ लेवल को, है ना। तो चलिए, ये हो गया मंडे का, टाइमिंग भी दे दिया, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी ये भी दे दिया। अब वीकली में मुझे क्या लग रहा है भैया, वही मंडे डाउन, ट्यूसडे छुट्टी, वेनसडे डाउन से वापस बाय आ सकता है। अब वेनसडे 15 तारीख इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर 15 तारीख नीचे जा रही है मार्केट तो वहां पे एक बॉटम क्रिएट हो सकती है, 15 तारीख को मार्केट ऊपर जा रही है तो वहां पे एक टॉप क्रिएट हो सकती है, और फिर बाद में इंपॉर्टेंट गेम डेट देता हूँ। कौन सी गेम डेट है? एक तो 13, एक तो 15, एक तो 16, एक तो 17, हो गया काम। 4 दिन, और चारों 4 दिन इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा ध्यान में रखना, टॉप बॉटम के लिए, और एक 17 का इम्पोर्टेंट, ये दो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना, 15 और 17। बाकी चारों 4 दिन उलट पुलट हो सकती है मार्केट, जैसा मैंने बोला, 13 डाउन, 15 डाउन, 15 से बाउंस, 16 अप,
17 डाउन ऐसा लग रहा है, लेकिन लेवल टू लेवल चलो। अच्छा, नीचे के लेवल, ऊपर के लेवल गेन लेवल में नहीं दे रहा हूँ, नीचे के गेन लेवल आपको याद भी है तो भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। 23,935, 23,635, 23,335, 23,135, 23,030, 22, 725, 680। डन। ऊपर के लेवल में यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिया हमने, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो यहाँ तक जा सकता है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, यहाँ रुक के इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो यहाँ से ऊपर इतने यहाँ तक वापस जा सकता है दूसरे दिन, यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। डेली बेसिस क्लोजिंग देख। तो भैया आप लोगों ने लाइक किया, लाइक कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिख लो यार प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना नहीं है। तो चलिए, और क्या रह गया भैया यहाँ पे, यही है, ये इम्पोर्टेंट जंक्शन। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जंक्शन कहाँ पे आ रहा है, 775, 24,775। फिर भी जिस तरह के हालात चल रहे है ना, पॉजिटिव न्यूज आ रही है, नेगेटिव न्यूज आ रही है, मैं सेल ऑन हाई में ही रहूंगा, क्योंकि गिरता है तब जाके बहुत फास्ट गिरता है, बढ़ता है तो स्लो बढ़ता है। हाँ, ये बात बोलना रह गया भैया। देखो, मार्केट ऊपर जाती है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो इंडिया विक्स है ना, एक बार कल समझो बढ़ गया, जोर से गिरती है और बढ़ गया इंडिया विक्स, तो भी मुझे लगता है पूरे वीक के लिए धीरे धीरे सेटल होगा। तो बाइंग कोई भी साइड, फूड साइड बाइंगे या कॉल साइड बाइंगे, इंट्राडे ही काम करना भैया, पोजिशनल में विदाउट हेज के काम ना करना, अदरवाइज ये विक्स आपको लॉस करवा देगा। अभी भी 18 काफी है, लेकिन एक न्यूट्रल लेवल पे आ गया है, समझो 15-17 आता है तो न्यूट्रल हो जाता है, ना ज्यादा है ना कम है, तो न्यूट्रल में फिर कोई टेंशन नहीं। तो वहां तक थोड़ा संभलना है, एक बार ज्यादा हो जाता है तो जल्दी में फिर बाइंग पोजीशन खड़ी नहीं रहती। हाँ, नीचे चला जाता है 15 तक तो फिर बाइंग पोजीशन खड़ी रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा न्यूज आती है कि 700, 700, 800, 800 पॉइंट का गैप अप, गैप डाउन, उसमें भैया पोजीशन ना खड़ी रखो उतना अच्छा है। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नाइट टू पोस्ट के साथ।